दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई तो उसने बरसगीर में अपने कदम जमाने के लिए न सिर्फ तिजारत को बढ़ाया बल्कि उन्होंने जंगें भी लड़ी, मुआशी ताकत भी बने, फौजी ताकत का इख्तियार भी हासिल किया और कब्जे भी किए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के मकाम प्लासी पर लड़ी गई नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजी दस्तों के बीच एक जंग, जिसे जंगे प्लासी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मकाम प्लासी पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे बरसगीर की तकदीर और तारीख बदल कर रख दी। तारीख के मुताबिक अगर जंग प्लासी न होती तो बरसगीर में बरतानवी इक़्तिदार शायद कभी ऐसी शक्ल में कायम न हो पाता। उस वक्त बंगाल बरसगीर का सबसे खुशहाल और दौलतमंद सूबा था। बंगाल की ज़रख़े ज़मीन, कपड़े की सनत, रेशम और मसाले की तिजारत ने इसे एशिया के अमीर तरीन इलाकों में शामिल कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बरसों से बंगाल में तिजारत कर रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं रहना चाहती थी बल्कि सियासी और मुआशी ताकत भी हासिल करना चाहती थी। इधर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी की बढ़ती हुई ताकत को अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझा। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को किलाबंदी खत्म करने, गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने और बगैर नवाब की इजाजत के फौजी ताकत बढ़ाने से मना किया, लेकिन अंग्रेजों ने इन अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला करके फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इस वाक़ये के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से अपनी फौज रवाना की, जिसकी क़यादत रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ फौजी जंग पर इंहिसार नहीं किया बल्कि एक सियासी साजिश भी तैयार की। इसने मीर जाफर के सिपह सालार, चंद दरबारियों और ताकतवर ताजरों से खुफिया मुआहदा किया। इनसे वादा किया गया कि अगर मीर जाफर जंग के दौरान नवाब सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दें तो उन्हें बंगाल का नया नवाब बना दिया जाएगा। 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी के मकाम पर जंग शुरू हुई। नवाब सिराजुद्दौला की अफवाज की तादाद 50,000 के लगभग थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ 30,000 फौजी थे। बज़ाहिर ये जंग नवाब सिराजुद्दौला के हक में नजर आ रही थी, लेकिन फैसला तादाद ने नहीं बल्कि वफादारी और बेहतर हिकमत अमली ने किया। जंग के दौरान मीर जाफर और उसके हामी फौजी दस्ते खामोश तमाशाई बने रहे और उन्होंने नवाब की मदद नहीं की। गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला की फौज मुंतशिर हो गई और चंद ही घंटों में ईस्ट इंडिया कंपनी को फैसला कुन फतह हासिल हो गई। शिकस्त के बाद नवाब सिराजुद्दौला फरार हो गए, लेकिन चंद दिन के बाद गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसके बाद मीर जाफर को उन्हें उनकी गद्दारी का इनाम दिया गया और उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन असल इक़्तिदार कंपनी के ही हाथों में रहा। जंगे प्लासी की फतह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बेपनाह दौलत, सियासी असर रसूख और फौजी ताकत हासिल हो गई। यही कामयाबी आगे चलकर जंगे बुक्सर दीवानी के हुकूक और पूरे बरसगीर पर बरतानवी तसल्लुत की बुनियाद बनी। मुख्तसरन ये कि जंगे प्लासी सिर्फ एक फौजी मारका नहीं थी बल्कि एक ऐसा तारीखी मोड़ थी जिसने एक तिजारती कंपनी को बरसगीर की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बना दिया और आने वाले तकरीबन 200 बरस के बरतानवी इक़्तिदार की बुनियाद रखी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में कैसे आई और उन्होंने बरसगीर पर कैसे कब्जा किया। ये वीडियो भी उसी वीडियो का एक हिस्सा है। पिछली वीडियो में मैंने मुख्तसरन ये तारीख बयान की कि अंग्रेज कैसे आए और उन्होंने कैसे बरसगीर पर कब्जा किया। आज की वीडियो में जंग प्लासी पर मुख्तसरन रोशनी डाली।
पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो जरूर देखिएगा। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।